अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं या जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है HTML के ऊपर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर। अब जबकि बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई जिस तरह PHP, ASP.NET, उसके अलावा वर्डप्रेस आ गया, मेजेंटो आ गया, जुमला, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में HTML में कौन वेबसाइट बनाएगा या कौन इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ से बताता चलूँ कि हम आगे ASP.NET, PHP हर लैंग्वेज की तरफ जाएंगे, इवन जावा की तरफ भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़हनशीं कर लें कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली इन सब लैंग्वेजेस की आप यूं कह सकते हैं कि माँ है। मतलब ये वो प्राइमरी या बुनियादी बेसिक आपकी ये लैंग्वेज है जो डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। आप इसके बगैर अगर आगे चलते हैं, PHP शुरू कर देते हैं, CSS करते हैं, जावा स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो आपकी फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो हमने सीक्वेंस ये रखा है कि हम HTML को इतना कम भी नहीं डिस्कस करेंगे और इतना एडवांस भी नहीं डिस्कस करेंगे कि हमने सारी वेबसाइट इसमें बनानी, बल्कि हम एक मॉडरेट किस्म का इसके अंदर नॉलेज डिस्कस करेंगे। ये जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लेक्चर्स हैं, तो ये लेक्चर्स हम इंशाल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ 6 वीडियोस में ये लेक्चर्स, ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करवा देंगे, जिसमें कंप्लीट HTML, जिसके अंदर आपके शुरू से लेके इसके अंदर टेबल्स कैसे बनते हैं, फॉर्म्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें बता देंगे, ताकि नेक्स्ट जब हम PHP या दूसरी लैंग्वेजेस की तरफ जाएं, दूसरे आपकी जो डेवलपमेंट लैंग्वेजेस हैं उनकी तरफ जाएं, तो उस सूरत में हम इतनी हमारी ना हो कि हम आसानी से उन लैंग्वेजेस के अंदर काम कर सकें। अब जिस तरह मैंने बताया कि इसको 6 लेसन में हम कवर अप करेंगे, तो आज हमारा पहला लेसन है जिसमें हम इसको बुनियादी तौर पर बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहली बात, HTML के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो कोई भी हमें एक्सप्लोरर रिक्वायर्ड है, आई इंटरनेट एक्सप्लोरर रिक्वायर्ड है। तो पहले नंबर पे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको एक्सप्लोर कर सकें। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर हमें चाहिए होती है, कोई भी एडिटर से मुराद जो यहाँ पे होगी वो हमारा नोट पैड हो सकता है, कोई भी। और हम नोट पैड पे ही काम करेंगे क्योंकि वो इजीली हर विंडोज के साथ ऑटोमेटिकली जो है वो मौजूद होता है। अब जब हम इसके अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, एडिटर, नोट पैड के बाद इसका अपना, अब ये 2 चीज़ें कहाँ पर हैं ये आपको मैं दिखाता चलूँ। ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे गए स्टार्ट में, ये आपका एक्सप्लोरर वगैरह तो यहाँ पे ये मौजूद है, ये एक्सप्लोरर मौजूद है, ये भी मौजूद है आई। उसके अलावा हमने नोट पैड की फाइल हम यहाँ से नोट पैड की फाइल को हम यहाँ से ये हमारे पास फाइल मौजूद है। हम इस फाइल को राइट क्लिक करके हम इसको सेंड टू कर देते हैं जी डेस्कटॉप पे, ताकि हमें बार बार इस जगह पे जाने की जरूरत पेश ना आए। अब आप देख सकते हैं नोटपैड की फाइल यहाँ पर मौजूद है। अब हम आते हैं कि अब ज्यादा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में मैं जो इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ इनफ है, इसकी मजीद थ्योरी और उस तरह पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अब ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आपके इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो आती है वो आता है इसका मतलब स्ट्रक्चर के अंदर ओवरऑल इसके अंदर देखेंगे तो 3 टैग इसके इस्तेमाल होते हैं। एक इसका HTML का टैग, दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आएगी वो इसका हेड है, और तीसरी चीज़ इसकी बॉडी है। ये अब आपके मेन इसके अंदर जो है ना स्ट्रक्चर के अंदर ये मेन है। ठीक हो गया, आपने मेनली ये आपका स्ट्रक्चर बना देते हैं। कैसे? अब हम इसी काम को, ठीक है, इसी काम को जाके नोट पैड में करेंगे।
सबसे पहला काम हमने इसके अंदर क्या करना, नोटपैड के अंदर, तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि पहला टैग हम इसके अंदर लेंगे, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में जो फॉन्ट है वो बड़ा कर दूं ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे। ओके करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें पहला टैग के लिए जरूरी है ये आपका साइन लगेगा HTML। ठीक है जी, आपने क्या करना है, जो बेहतर तरीका है इसके साथ ही आप इसका क्लोजिंग टैग ले लें। ठीक है जी, ये साथ ये ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। अब पहली चीज हमने कर दी, यहां से हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आके पहली चीज थी HTML स्ट्रक्चर में HTML लगा दिया। अब दूसरी चीज है इसका हेड। हेड जी लगेगा HTML के अंदर, क्योंकि HTML तो मेन टैग है। हेड एंटर, और हेड को हम क्लोज भी कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब दूसरे के बाद तीसरी चीज हमारे पास आ गई बॉडी, कि जिसके अंदर हमारा सब जो भी मटेरियल नीचे का है वो आएगा। ठीक है जी, अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो हमने इसके अंदर लगा दिया, अब इसके अंदर ये चीज है कि इसको सेव कैसे किया जाता है। ठीक हो गया, तो सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे इसी नोटपैड की, और इसको सेव एज करेंगे। क्या करेंगे, सेव एज। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर, और सेव एज करने के लिए मैं करूंगा फर्स्ट लेसन डॉट, दो एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं, .html भी यूज कर सकते हैं, .htm भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे html यूज करूंगा और सेव कर दूंगा। मिनिमाइज करते हैं इसको, जाके देखते हैं फाइल क्रिएट हुई। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेसन के तौर पर ये फाइल हमारे पास, डबल क्लिक करके हम इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये देख सकते हैं कि ये देख रहे हैं आप कि फर्स्ट लेसन के नाम से ये फाइल हमारे पास मौजूद है। आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि ये जो फाइल का यहाँ पर नेम आ रहा है, आप अक्सर देखते हैं जैसे चैनल डाइपोड ये चीज़ें आ रही होती हैं, तो किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर ये तो नहीं आ रहा होता। तो हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कैसे करना है। इसको चेंज करने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे लिख लें कि जो हमारी एक्सटेंशन होती है वो क्या है, हम इसको .htm और .html से सेव कर सकते हैं जी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि हमने इसका टाइटल कैसे चेंज करना है, जिसका मैंने आपको बताया कि इसके अंदर नाम में आ रहा होगा। तो अब हम इसके अंदर टैग देंगे और ये टैग लगेगा हेड के अंदर। ठीक हो गया, तो हेड के अंदर ही हम यहाँ पे लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। टाइटल का टैग हम इसके अंदर दे देते हैं। जाते हैं वापस गए, हेड के अंदर एंटर किया, स्टार्ट करते हैं TITLE। ये इधर टाइटल में हमने लिख दिया ओ वेलकम टू, ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे ताकि वहाँ पे आपको समझ आए, टेक्निकल वर्ल्ड कर देते हैं। इसके बाद क्लोजिंग टैग, ये देख रहे हैं कि हेडर में लगा है। बाकी जितना डाटा होगा, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल भी इसके हेडर में लगती है, अदरवाइज जितना भी डाटा होता है वो हम बॉडी के अंदर ही यूज करेंगे। टाइटल पे किया, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि इसको Ctrl+S करना है। क्या किया मैंने, Ctrl+S, सेव किया। सेव करने के बाद उसी फाइल को जाके सिर्फ रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या एक्सटेंशन आ रही है, यहाँ पर टाइटल आ रहा है वेलकम टू टेक्निकल वर्ल्ड। तो इस तरह आपने देखा कि हमने एक टाइटल जो अप्लाई किया इसके ऊपर। और याद रखिएगा जिस तरह से हम इसमें काम कर रहे हैं, इसकी एडवांस फॉर्म किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम जाएंगे तो उसमें भी काम की तरतीब या ये चीजें यहीं पे मौजूद होंगी। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होगा कि किसी लैंग्वेज का टाइटल है तो हेड से बाहर लग रहा हो, ऐसा नहीं है। बेसिक यही है, प्राइमरी यही है, और इसी को ही लेके हमने चलना है। नेक्स्ट चलते हैं जी बॉडी के अंदर।
बॉडी के अंदर कुछ भी लिखने के लिए हमें पैराग्राफ की जरूरत पड़ती है। किसकी? पैराग्राफ की। वो पैराग्राफ के लिए हम PARAG पैराग्राफ आ गया हमारे पास। पैराग्राफ की जो शॉर्टकट की होगी हमारे पास, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये P है। ठीक है जी, क्या है? P। क्लोजिंग टैग भी मैंने इसका दे दिया P। हम इधर लिखते हैं दिस इज आवर फर्स्ट लेसन ऑन HTML। ठीक है जी, यहाँ तक किया हमने। कंट्रोल एस किया इसको भी। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश यहाँ से भी कर सकते हैं और F5 की कमांड से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया दिस इज आवर फर्स्ट लेसन ऑन HTML। ठीक है जी, अब हम मजीद इसके अंदर देखते हैं कैसे कि हम किसी भी फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब उसके लिए ये है कि पहले तो आपको ये चीज़ें इसके अंदर समझ आ गई होंगी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या। उसके बाद हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर और एडिटर नोटपैड यूज़ करना था, वो कैसे किया हमने। फिर उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया, स्ट्रक्चर क्रिएट करके .htm या HTML में हमने कन्वर्ट करके कैसे फाइल बनाई। उसके बाद ये हेड की फाइल कैसी थी, उसके बाद हमारे पास ये टाइटल की फाइल कैसे आई, पैराग्राफ कैसे बना, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होगी। अब इसको करने के बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हमारे पास आता है जी 3 चीज़ें। यहाँ पे हम करेंगे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक हो गया जी। अब इसको करने के लिए क्या है, वापस जाते हैं हम इसी पैरा को ले लेते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट लेसन को। हम यहाँ से कंट्रोल C करेंगे। कंट्रोल C करने के बाद एंटर किया, एंटर करके कंट्रोल V 1 2 3 और 4 बार। 4 बार क्यों किया? एक बार तो मैं इसको टैग देने लगा हूं B का, B फॉर बोल्ड। दूसरी बार मैं इसको देने लगा हूं I का, I फॉर इटैलिक। तीसरा मैं इसको जो दूंगा ये है U, अंडरलाइन। इसके बाद फोर्थ वन क्या है कि मैं इन तीनों को देना चाहता हूं, लेकिन आपने याद रखनी है कि इसमें जो सबसे पहले टैग खुलेगा वो सबसे आखिर में बंद होगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे पहले हम लगा लेते हैं B, देन हम लगाते हैं I, देन हम लगाते हैं U। चारों लग गए पैराग्राफ समेत। तो आखिरी क्या है? U। तो पहले हमारे पास U क्लोज होगा जी। उसके बाद हमारे पास I क्लोज होगा। उसके बाद हमारे पास B क्लोज होगा और फिर पैराग्राफ। इसी तरह कंट्रोल S करते हैं नोटपैड की इसके ऊपर जाके, सॉरी एक्सप्लोरर पे। ये देखें, ये अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन बोल्ड हो गया, सेकंड वन इटैलिक, थर्ड वन अंडरलाइन हो गया और फोर्थ वन हमारे पास क्या हुआ, अंडरलाइन भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया। तो इस तरह जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया, तो इसमें हमने सबसे पहले लेसन 1 में हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, HTML का टैग देखा, हेड का टैग देखा, टाइटल का टैग देखा, बॉडी का टैग देखा, पैराग्राफ का टैग देखा, उसके बाद बोल्ड का टैग देखा, इटैलिक का, अंडरलाइन का, और इन तीनों टैग को यकजा करके इकट्ठे करके भी हमने
इस्तेमाल किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। और कोई भी लैंग्वेज आप PHP या आगे जिसमें भी CSS जो भी करना चाहते हैं, पहले जब तक आपकी इस HTML के ऊपर आपकी बुनियाद, आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत जल्द इसके लेसन 2 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।